यूपी इंतखाबात के लिए लगातार दौरे कर रहे एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपोजिशन जमात नहीं चाहती कि मुल्क की मुस्लिम क़यादत वजूद में आए। इस मौके पर ओवैसी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के मंदिर पर रोक वाले बयान पर भी मजहबी कार्ड खेला। एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि अपोजिशन जमात के लीडरान ने असल हिंदू साबित करने की होड़ सी चल रही है। अखिलेश यादव पर तीखे तंज करने वाले ओवैसी ने इत्तेहाद को लेकर कहा कि वे बीजेपी कांग्रेस छोड़कर किसी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात की जी मीडिया नुमाइंदे प्रसाद भोसेकर ने। उत्तर प्रदेश चुनाव के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग कर रही है वो काफी जबरदस्त है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। सर बताइए, कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर बसपा या फिर सपा की सरकार आती है तो राम मंदिर नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हर पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर बोलती है या बीजेपी, टक्कर इसमें यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मोदी है या अखिलेश है या फिर वो कांग्रेस के लीडर है। तो यही तो कंपटीशन चल रहा है। राइट। अभी ब्राह्मणों को लेकर के सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बना रही है। खास करके आज जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है दिल्ली में, अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मणों के साथ जो लीडर्स है वहां के, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी बताया जा रहा है कि परशुराम का मंदिर उनके जो पार्टी के लोग वो बना रहे हैं। तो जो 12% ब्राह्मण वोट है उत्तर प्रदेश में, सभी की नजर उस पर है। तो कितना अहम मानते हैं इस वोट को आप? हर बिरादरी, हर जात का वोट और उनकी लीडर्स और उनकी लीडरशिप को डेवलप करना अहम है, सिवाय 19% मुसलमान के, सिवाय 19% मुसलमान के। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये कोई भी नहीं चाहते कि 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी मिले, उनकी लीडरशिप डेवलप हो, उनका कोई नेता बने। यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी आज जो कर रही है, समाजवादी पार्टी जो कर रही है, या जो बीएसपी ने किया है या कर रही है, वो तो यही बताता है ना कि मुसलमान सिर्फ इनके लिए एक वोट बैंक है। मुसलमान की हिस्सेदारी नहीं देंगे, मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, अगर कभी इनको सत्ता मिलेगी मुसलमान की लीडरशिप को डेवलप होने नहीं देंगे। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जो सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं सबसे बुरे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ये सब पार्टियां दूसरे कास्ट के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, मुसलमान के लिए इनके पास कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आपके भी कुछ बयानों को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि आपने सफाई दी थी ना। कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। बीजेपी ने एक झूठा वीडियो चलाया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ हैं। जब हमने पूरा वीडियो डाल दिया, वो उन पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर था, वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने एक 80 साल के बूढ़े मुसलमान की दाढ़ी लोची। ये उन पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स पर था जो कानपुर में एक मासूम 10 साल की लड़की अपने बाप को मारने वालों से बचा रही थी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। तो उसको बीजेपी ने ये कोशिश की ट्विस्ट करने की, झूठ बोला कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो सरासर झूठ साबित हुआ। वो खुद बुरी तरह एक्सपोज हो गए। आखिरी सवाल, आप इतने दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, हर हफ्ते में आधा जो है वीक वहीं पर रहते हैं, तो आपकी जो पार्टी की पतंग है कहां तक उड़ती नजर आ रही है? इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो सबको मेहनत करना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ की आबादी है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे ही तो ही कुछ काम मिलेगा ना। अगर आप एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स पे चलेंगे, अगर आप बोलेंगे 2 दिन जाऊंगा और 5 दिन छुट्टी मनाऊंगा, तो वो तो इलेक्शन ऐसा नहीं लड़ा जाता। इलेक्शन के लिए तो आपको कंप्लीट फोकस और कमिटमेंट करना पड़ रहा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने अहम बात की, कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं होगा, लेकिन आप अभी भी ओपन रख रहे हैं क्या, सपा या बसपा या फिर कोई पार्टी? नहीं होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो बात बिल्कुल सबके सामने है। बिहार में भी हमने कहा था कि हम अलायंस करने तैयार हैं, कोई नहीं अलायंस किया, फिर हम 5 जीते वहां पर, और उसके बाद फिर बड़ी तकलीफ पेट में शुरू हुई सबको।
तो अभी भी हम कह रहे हैं हमारे चुनाव तो लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे।